अभी हम निकले हैं अलीबाग से। अलीबाग में अभी यहाँ से हमें जाना है मुरुड। तो मुरुड का डिस्टेंस आई गेस यहाँ से है ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स, बट बीइंग द कोस्टल एरिया 170 किलोमीटर करने के लिए भी शायद हमें 7 से 8 घंटे लगेंगे, कंसिडरिंग कि कितने हम हॉल्ट लेते हैं, क्या होता है। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन और नॉट। सो द गाय हु इज़ लीडिंग एट द फ्रंट, तो कल रात को ही जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हु विल लीड एंड कैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो तब हमने डिसाइड किया कि जब भी आगे स्पीड ब्रेकर होगा तो लीड जो रहेगा वो पैर नीचे करेगा, सो दैट ऑल 3 गाइज हु आर बिहाइंड नोज कि देयर इज़ अ बम और देयर इज़ अ स्पीड ब्रेकर। नई नई चीज़ें आप सीखते हो। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी कि जो लीड करता है उसने क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। When you explore things and when you actually go and travel, so that's when all these things come into place. इंडिया बहुत खूबसूरत है, बस आपके पास कुछ चाहिए दोस्त और आपकी खुद की गाड़ी। और अगर दोस्त नहीं भी है देन ऑल्सो यू कैन मैनेज, क्योंकि अगर आप सोलो भी राइड करते हो तो इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ अ किक। सोलो ट्रैवलिंग में सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिलते हो, यू गेट टू नो पर्सपेक्टिव्स। जो दिल्ली साइड के या नॉर्थ साइड के लोग होते हैं, मुझे वो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास में एक अलग पर्सपेक्टिव है लाइफ को जीने का। मैंने इतने सारे अलग अलग लोगों का देखा है कि दे आर नॉट इनटू जस्ट कि जॉब करना है या कुछ करना, ऐसे बिजनेस करेंगे, लाइफ फुल सेटल चाहिए, पैसा होना चाहिए, बस यहीं पे ख़त्म नहीं है। दे गो इन टू एक्सप्लोरेशन, सबका कुछ अलग ही है। देर इज़ दिस गाय कॉल्ड एज अभिषेक विच आई मेट इन स्पीति वैली। तो वो बंदा और मैं, हम दोनों की वाइब अलग लेवल पे मैच हो गई जब हम स्पीति वैली में थे। तब मैंने उससे जाना कि उसने जॉब छोड़ दिया था, नाउ ही इज़ इन टू ट्रैवलिंग, ही इज़ टेकिंग पीपल टू लद्दाख। मतलब ऑलमोस्ट मैं लास्ट 2 महीने से उससे कांटेक्ट कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट आई थिंक 2 महीने में से 3 या 4 बार जब मैंने उसको कॉल किया तो हर टाइम वो लद्दाख में ही था, टेकिंग पीपल टू लद्दाख, ड्राइविंग विद देम। जब आप लद्दाख जाते हो तो वहाँ का जो पूरा नेचुरल ब्यूटी है, जो लैंडस्केप्स है, आई डोंट थिंक कि वो दुनिया में कहाँ पे हो गए। दैट इज़ रियली यूनिक थिंग अबाउट लद्दाख। अगर आप कभी गए नहीं हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार लद्दाख ट्रिप ज़रूर कर लेना। दैट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप, बट दैट ट्रिप गिव्स यू ऑल दोज थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। क्यों किसी की इच्छा नहीं होगी ऐसे रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाने में। आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस, बट ऐसा जो रास्ता होता है ना कि आपके राइट हैंड साइड में पूरा समंदर है, बीच में से आप एक रोड है, उसमें से आप जा रहे हो और दोनों साइड पे इतने सारे ट्रीज है, एंड दिस इज़ गिविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। मतलब आपको वो टाइम मिलता है खुद के लिए कि जहाँ पे आप सोच सकते हो कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए एंड ऑल। सो इसी एक्सपीरियंस का पूरा पैसा होता है, बाकी कुछ। बीच में रास्ता खोने की वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, बट लेट्स सी कि कितने फास्ट हम पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यार ट्रिप्स में टाइम बाउंड रखना का कोई पॉइंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि कल भी मेरा ऐसा था कि मुझे 3 बजे से पहले पहुंचना था, उस वजह से काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ करनी पड़ती है कि चलो निकलो, सारे टाइम फॉलो करो, बट उसमें कुछ मज़ा नहीं है। व्हेन द ट्रिप इज़ कम्प्लीटली अनसर्टन, इट्स काइंड ऑफ अ मॅजिक। काय नाव आहे तुझं? काय नाव आहे? ओम. तुझं? वेद. काय करतो तू? कोणत्या शाळेत जातो? हां हां. अच्छा अच्छा. कुठे इकडे बसवणार आहे का आज? हां हां. शाळेत जातो की नाही? कितवीत जातो? चौथी. आणि तू? कोण? अरे माझा मित्र येतो एक, त्याच्यासाठी थांबलो, आला वाटतं. कुठे चालले? आम्ही आता मुरुडला चाललो. किती दूर आहे? 2-3 तास लागते मुरुडला. अच्छा, चला येऊ का? चलो बाय. हात तर मिळव. चला बाय वेद.
Probably this is the most beautiful thing you can see. This is the bridge. नीचे से पूरा समंदर है. You can see the hill over there. भाई, this is what I call life. Enjoy, man. By the way, he was Arjun. Meet Rohan, the Triumph guy. And the one in the front is Basav. This this is the group for the coastal ride. प्लान तो ऐसा हुआ था कि बस पता था कि 2 अक्टूबर की छुट्टी है, कहाँ पे ना कहाँ पे तो जाना पड़ेगा, किसी सत्संग में तो जाना ही पड़ेगा. तो फिर बातों बातों में मेरी बसों की बात हो गई थी कि कुछ प्लान बनाते हैं. फिर अर्जुन इज़ एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, संग्राम, बहुत बचपन से. उसका छोटा भाई है, उसने अभी रिसेंटली हिमालयन लिया था, तो ही वांटेड टू गो ऑन अ राइड. सो आई सेड कि भाई अगर होगा टाइम तो आ जाओ. और रोहन एंड अर्जुन आर द बैचमेट फ्रॉम देयर MBA टाइम. ऐसे करके 4 लोग हो गए. Probably this is the reason that this is called as the coastal ride. अभी हमें दिव्यागर पहुंचना है. दिव्यागर के लिए अभी यहाँ से एक फेरी मिलेगी. कल एक फेरी तो ऑलरेडी हो गई थी जिसने हमें मुंबई से अलीबाग भेजा था. अभी अलीबाग से दिव्यागर जाते वक्त ये सेकंड फेरी है. अब ये शायद एक लोकल जेटी है. अब यहाँ पे जाके समझेगा कि फेरी कब मिलेगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, देखते हैं. तो फाइनली दिघी पहुंच गए थ्रू जेटी. अभी लेट्स सी आगे हमें क्या है. आगे से भी यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है हमें दिव्यागर से फिर आगे हम जाएंगे श्रीवर्धन. फिर श्रीवर्धन पे हमारा लंच का प्लान है. लेट्स सी हाउ इट गोज़. Just look at the beauty. भाई फोटो ले रहे थे अपना. भाई ने हमारा एक फ़ोटो निकाला था. फ़ोटो अभी जस्ट शेयर करके ले लिया. क्या रोड है भाई, ब्यूटीफुल. ओह हो सुपर.
one more beautiful scenario of why you should do the coastal trip. This is just a small village. The beach is very very clean. और पूरे समंदर के बाजू से ही रास्ता है. अभी शायद यहाँ से श्रीवर्धन बीच के लिए हमें और 30 मिनट्स लगेंगे अराउंड. बट व्हाट अ व्यू. If you are a true biker, then you should not miss this. तो अभी इशू एक ये हो गया है कि जहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे उन्होंने हमें बताया कि 3:30 बजे हमें मिलेगी अगली फेरी जो हमें आगे लेके जाएगी. और अगर वो फेरी हम मिस कर देते तो हमें 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा या फिर कुछ टाइम पास करना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस है 16 किलोमीटर. हमारे पास है पूरे 21 मिनट और इस वजह से अभी फुल गाड़ी एकदम फुल स्पीड में सब लोग भगा रहे हैं. तो अभी देखते हैं कि हम वो फेरी कैच कर पाते या नहीं. अगर नहीं होता है तो 1 घंटे के लिए कुछ ना कुछ टाइम पास ढूंढना पड़ेगा. प्रॉब्लम ये नहीं है कि 1 घंटा टाइम वेस्ट होगा. प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें आगे और 2 घंटा बाइक चलाना है. अगर रात होती है तो रात में इस एरिया में बाइक चलाना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. कल शाम को जब हम अलीबाग पहुँचे थे तो उस टाइम पे हमने देखा कि अगर थोड़ा भी ये होता है अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो ऑलमोस्ट बंद ही होती है. आपको रास्ते पे लोग भी नहीं दिखेंगे. और अगर आपको अगर कुछ सामान लेना है या कुछ है तो वो तो अलग ही और ही कोई बात है. तो अभी लेट्स सी कि क्या होता है. अगर फेरी कैच कर पाते हैं तो नथिंग लाइक इट. अभी बस 1 किलोमीटर बच गया है. 3:30 बजने के लिए और 4 मिनट बाकी है. पता नहीं कि फेरी होगी. ओह फेरी है दिख गई. चलो गुड. हमारा 1 घंटा बच गया. तो फाइनली फेरी का भी हो गया. 2 घंटे हमने बचा लिए. यहाँ से निकलते हैं. अभी और 2 घंटा बाइक चलाना है और फिर हम पहुँचेंगे हमारे रिजॉर्ट में जो कि है मुरुड में. स्टिल 1 आवर टू गो और 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम शायद पहुंचेंगे हमारे यहाँ पे. बट ये जो फील है ना, सामने 2 गाड़ियाँ है, तुम्हारे 2 भाई, तुम बस गाड़ी चला रहे हो. एक ही लाइन में गाड़ी जा रही है, एक ही स्पीड पे जा रही है, सेम डिस्टेंस पे सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ समथिंग यू मस्ट एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम. इट रियली गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड a really different kind of vibe. अभी हार्डली 25-30 किलोमीटर दूर है हम जहाँ पे हमारा बीच रिजॉर्ट बुक हुआ है. तो आज का दिन तो काफ़ी हेक्टिक था. बट लेट्स सी हाउ द रिजॉर्ट इज़. तो मैंने बहुत सुना था कि ऐसे ऐसे मुझे नज़ारे देखने को मिलेंगे. तो यही एक नज़ारा मुझे आपको बस दिखाना था. जस्ट वेट फॉर इट.
रस्ता नाही आहे मग आता नाम गेलं होतं काय झालं रिसॉर्टवाला विचारलो रिसॉर्टवाला म्हणे की ते पिवळ्या कलरचा गेट मधून मधात जा म्हणे पिवळ्या कलरचं गेट तुम्ही सरळ गेले तिकडे काय आलं डेड एंड आहे या साईडनी चल करतो इकडच्या जायचं का बघायचं का रिजॉर्ट जो हमने बुक किया है वो तो कोई मिल नहीं रहा बस ढूंढते ही जा रहे हैं हम कहाँ पे तो दिख जाए हमें बीच फ्रंट से तो हमें दिख गया था बट उसके एंट्रेंस कहाँ पे है वो कहाँ पे हमें दिखी ही नहीं काय मला नाही वाटत रे काय असेल मारा मारा युटर्न मारा मार मार बशा युटर्न मार काय इथून जाऊन बघायचं एकदा बरं ठीक आहे and this is the fun part of the trip off-roading fuck seems like this is the resort कुठे लावायची रे इकडे घेऊ का दादा तिकडे मागे मागे अरे मागेच रूम देतात ते इकडची थोडी रूम देतात काही रूम तिकडची देतात मागे तो बशा तिकडेच गेला ना